गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आप सभी लोग को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। देखिए, जिसे आप लोग को हमने पढ़ाए थे लॉगरिथम का जो बेसिक लेक्चर 1 दिए थे, जितने भी बारहवीं पास है उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। जितने भी लोग बारहवीं पास है उन सभी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। और देखिए, जिससे कि लेक्चर नंबर 1 में आप लोग को हमने क्वेश्चन बताया था और उसमें होमवर्क भी दिए थे। आप लोग कुछ बनाने के लिए दिए थे क्वेश्चन, ताकि आप लोग समझे कुछ क्वेश्चन को बना भी सके। देखिएगा जी आप सभी लोग, तो जैसे कि अब लेक्चर नंबर 2 तनी समझिएगा। जो लेक्चर नंबर 2 है ना, उसको तनी समझने की तनी कोशिश करिएगा आप सभी लोग। देखिए, लेक्चर नंबर जो 2 है ना, लॉग, पहले जो उस दिन का फॉर्मूला लिखवाए थे इसको देख लीजिए पहले। अगर ऐसे रहेगा a के पावर x बराबर n, इसको लॉग में चेंज करेंगे तो यह बेस में यहाँ पर x n हो जाता है बराबर x। और कंडीशन होता है कि a का मान 0 से बड़ा, a का मान 1 नहीं होना चाहिए और n का भी मान 0 से बड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन होना चाहिए कि जो a का मान 0 से बड़ा, a का मान 1 नहीं होना चाहिए और n का भी मान 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिएगा जी, ये समझना अच्छे से, ध्यान देना। तो जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे थे समझिए। एक ये फॉर्मूला पर एक इस फॉर्मूला बताए थे, लॉग बेस में a और यहाँ पर भी a रहेगा तो इसका मान 1। और एक ये फॉर्मूला बताए थे, लॉग बेस में a और यहाँ पर 1 है तो इसका मान हो जाता है 0। यही 3 फॉर्मूला को हमने समझे क्वेश्चन को बताए थे। आज हम अगला फॉर्मूला जा रहे हैं बताने। देखिएगा, इस तीनों फॉर्मूला को पता चल गया ना आप लोग को। अगर ऐसे रहेगा a के पावर x बराबर n, तो इसको लॉग में चेंज करते हैं तो लॉग n बेस a बराबर x। a का मान 0 से बड़ा, a का मान 1 नहीं होना चाहिए और n का भी मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और लॉग a बेस में भी अगर a रहेगा तो इसका मान 1। लॉग 1 बेस में अगर a है तो इसका मान 0। कहने का मतलब है कि बेस में कोई भी टर्म रहे, अगर यहाँ पर 1 है, बेस में कोई भी अगर टर्म है तो उसका मान 0 हो जाता है। देखिएगा जी आगे, तो लॉग a बेस में 1/a, तो इसका मान -1, या इसको लिख सकते हैं लॉग बेस में a हो गया यहाँ पर 1/a, तो इसका भी मान -1 होता है। लॉग a बेस में 1/a तो इसका भी मान -1। लॉग 1/a बेस में a तो इसका भी मान -1 होता है। अगर ऐसे दिया है लॉग 1/2 बेस में भी अगर 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1। अगर ऐसे दिया है लॉग 3 बेस में 1/3 तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, -1। अगर ऐसा रहेगा लॉग 1/5 बेस में यहाँ पर भी 5 तो इसका भी मान -1। अगर ऐसा रहेगा लॉग 7 1/7 तो इसका भी मान -1। बताइए, देखिए जी, लॉग 1/2 बेस में 2 तो इसका मान -1। लॉग 3 बेस में 1/3 तो इसका भी मान -1। लॉग 5 बेस में 1/5 तो इसका भी मान -1। लॉग 1/7 बेस में 7 तो इसका भी मान -1। देखिएगा आगे जी अगला फॉर्मूला।
लॉग यहाँ पर a के पावर में लॉग बेस में a के पावर n, तो इसका मान होता है n। a के पावर में लॉग n बेस a, तो इसका मान n के बराबर होता है। a के पावर में लॉग n बेस a, तो इसका मान n के बराबर होता है। देखिएगा जी, इसको याद करने का तरीका, इसको यहां पर, इसको यहां पर, तो n के पावर में लॉग a बेस a, इसको यहां पर, इसको यहां पर ले जाएंगे तो ऐसे मिलेगा। और ये बात जानते हैं कि जो यहां पर है वही बेस में, तो इसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। तो कितना मिलेगा जी, n के पावर 1 बराबर n। ये याद करने का तरीका बता रहे हैं। सिद्ध हम स्टडी में वो पढ़ाए थे तो उसमें कराए थे, लेकिन आप लोग कंपटीशन वाले हैं तो कंपटीशन वाला में कोई सिद्ध नहीं मांगता है। डायरेक्ट फार्मूला का उपयोग कैसे क्वेश्चन में करते ये जानना जरूरी है। मतलब कि फार्मूला का उपयोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे मेनली ये जरूरी होता है। तो देखिए ये एक के पावर में लॉग n बेस a, इसका मान n, इसको कैसे, इसको याद रखेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो ऐसे जो यहाँ पर वही बेस में, तो इसका मान 1, तो n के पावर 1 बराबर n। देखिएगा तो आगे आप देखिए, जिसे क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। देखिए 2 के पावर लॉग 5 बेस में है 2, इसका मान क्या होगा? तो बताइएगा जी, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर लॉग 2 बेस 2, तो जो यहाँ पर वही यहाँ पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा ना, इसका मान 1, तो 5 के पावर 1 कितना होगा, 5। इसका मान कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो ऐसे जो यहाँ पर वही यहाँ पर, तो इसका मान 1, तो 5 के पावर 1 का मान 5 होता है। अब आगे तो नहीं समझिएगा, और भी इस पर क्वेश्चन। वन बाई 3 के पावर लॉग 2 बेस में है, 2 बेस 3, 1 बाई 3 के पावर लॉग 2 बेस 3। बताइएगा इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर लॉग 1 बाई 3 बेस 3। मतलब कि 2 को इसके स्थान पे, इसको इसके स्थान पर लेंगे तो ऐसे मिलेगा, तो 2 के पावर लॉग 1 बाई 3 बेस 3। बताइएगा जी, आज ही फॉर्मूला बताए थे ना, 1 बाई ए बेस में ए, तो इसका मान -1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में माइनस होता है ना जी, तो इसको 1 बाई ए के पावर m लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा। मतलब कि 2 के पावर -1 को हम पावर माइनस तो नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 1 बाई 2। अब अगला कंसेप्ट हम आते हैं। अभी आप लोग को हम कंसेप्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन जब इसको बताएंगे ना तो बहुत फास्टली समझिए कि एनडीए फोर्स का कुल बताएंगे, क्वेश्चन भी थ्योरी दे देगा भी तू करे हैं। देखिएगा जी, लॉग ए के पावर एक्स के पावर एम। देखिए जी, इसको हम क्या पहले पढ़ेंगे, लॉग एक्स के पावर एम बेस ए,
लॉग एक्स के पावर m बेस a। तो बताइएगा, देखिएगा ये पावर यहाँ पर आगे आता है तो m लॉग x बेस a। लॉग x के पावर m बेस a, लॉग x के पावर m बेस a। तो इसको देखिए पावर आगे आता है तो m लॉग x बेस a। अगर ऐसा रहेगा लॉग x के पावर 3 बेस में 2 है, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, ये कहां पर ला सकते हैं आगे ना, तो 3 लॉग x बेस 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अभी फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं, अभी क्वेश्चन समझे कि तो नहीं बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि अगर ऐसे रहे तो ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिएगा अगला जो फॉर्मूला है ना, लॉग m n p बेस में a है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग m बेस a लॉग n बेस a लॉग p बेस a। मतलब कि जो टर्म मल्टीप्लाई, लॉग में जो टर्म मल्टीप्लाई अर्थात गुणा में जो होता है ना, तो उसको हम प्लस में लिखते हैं। लॉग वाले टर्म जो गुणा में होता है ना, उसको हम प्लस में लिखते हैं। बेस में a है तो सबके बेस में a हो जाएगा। अगर बेस में यहां पर समझिएगा, अगर ऐसे रहेगा लॉग 2, तो इसको लिखेंगे लॉग m बेस 2 प्लस लॉग n बेस 2। लॉग mn बेस 2 को लिख सकते हैं लॉग m बेस 2 प्लस लॉग n बेस 2, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि जैसे इसके बेस में a है तो सबके बेस में a रहेगा, बेस में 2 है तो सबके बेस में 2 रहेगा। मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ये भी मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा लॉग m बाई n बेस a, तो इसको लिख सकते हैं लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। मतलब के जो ऊपर होता है प्लस में, जो नीचे होता है उसको माइनस में लिखते हैं। बेस में a है तो बेस में a। अगर ऐसा रहेगा लॉग mn बाई p बेस a, तो इसको लिखेंगे लॉग m बेस a लॉग n बेस a माइनस लॉग p बेस a। मतलब कि जो गुणा में होता है उसको प्लस में लिखते हैं, जो भाग मतलब डिवाइड, जो डिवाइड में होता है उसको माइनस में लिखते हैं। बेस में a है तो बेस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बेस में 10 रहेगा तो बेस में 10 हो जाएगा। समझे ना जी? देखिएगा आगे, आगे तो नहीं समझना तो अच्छे से देखिए। अगर ऐसा टर्म रहेगा लॉग m n, देखिए इसके बेस में कुछ नहीं दिया है, तो समझिएगा। देखिए लॉग 2 तरह का होता है, एक कॉमन एक नेचुरल। कॉमन मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल अर्थात मानव निर्मित लॉग हो जाता है। मानव निर्मित लॉग जो समझे कि मानव द्वारा बनाया गया लॉग जो होता है वो मानव निर्मित लॉग होता है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में उपयोग करते हैं। और उसके बेस में हमेशा क्या होता है, 10 होता है। उसके बेस में हमेशा क्या होता है, 10 होता है। एक जो होता है नेचुरल लॉग होता है, जिसके बेस में हमेशा क्या होता है, e होता है। मतलब कि लॉग के 2 टाइप्स होते हैं,
लॉग के दो टाइप्स होते हैं, एक जिसके बेस में ई होता है, एक जिसके बेस में 10 होता है। ये नेचुरल होता है, एक कॉमन होता है। इसको मैथ में पढ़ना है, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। इससे घबराइएगा मत आप लोग, इससे घबराने की बात नहीं आप लोग को। देखिएगा जी, इसके देखिए जो बेस में ई होता है उसको मैथ में, जिसके बेस में 10 होता है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। अब केयर तो नहीं करिएगा आप सभी लोग। ध्यान दीजिएगा। तो बताइए इसके बेस में कुछ, तो पहले तो इसको इसे लिख सकते हैं लॉग ए में, नहीं तो लॉग एम प्लस लॉग ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ए में, तो लॉग एम बेस ई प्लस लॉग एन बेस ई। कहने का मतलब है कि जब इसके बेस में, तो समझिएगा बेस में कुछ भी नहीं तो क्या छिपा होता है, ई छिपा होता है। तो ई को लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते, यहाँ ई को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई गलत होने वाला नहीं है। तो यहाँ भी देखिए यहाँ क्या छिपा है, ई छिपा है। ई को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई गलत होने वाला नहीं है। ई हमेशा छिपा ही होता है। देखिएगा जी, कुछ टर्म हम बता रहे, लॉग 2 कहे या log 2 बेस 10। जितना भी लॉग में आप लोग मान जो निकालते हैं ना, जैसे log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, इस सब जो होता है ना कॉमन लॉग हो जाता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वाले लॉग होते हैं, जिसके बेस में हमेशा क्या होता है, 10 होता है। log 2, log 3, log 4 इस सब का मान पूछेगा, कहेगा कि इसके बेस में क्या है, तो 10 होता है। क्योंकि मानों द्वारा बनाया होता लॉग होता है, जिसका मान निकालते हैं कि log 2 का मान इतना, log 3 का मान इतना है। तो आप लोग को केवल याद रखना है। टारगेट वाले हैं तो टारगेट वालों को केवल याद रखना है। इसको कोई जरूरी नहीं है कि कैसे क्यों आया कैसे नहीं, ये सब मतलब नहीं है। मतलब खाली है कि इसका मान कितना होता है, इसको कैसे उपयोग करें हम क्वेश्चन बनाने में। तो देखिएगा जी, log 2 का वैल्यू 0.301 होता है। log 3 आया, इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 10, ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो मान होता है 0.477 होता है। log देखिए जी, log 10 लिखिए, या लिख सकते हैं log बेस में 10, यहां भी 10, तो इसका जो मान होता है 1 होता है। log 1 या log 1 बेस 10, इसका मान जो होता है 0 होता है। ये 4 को मान आप लोग याद रखिएगा, 1 2 3 4, ये 4 को मान याद रखेंगे तो बाकी सभी आप लोग आसानी से बना सकते हो। किसका मान, log 2 का मान, log 2 को ऐसे या इस तरह लिखिए, इसका मान 0.301, log 3 का वैल्यू 0.477, log 10 का मान 1 होता है, log 1 का मान होता है 0। देखिएगा आगे, तो नहीं समझिएगा, जिससे कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं। log 9/8 माइनस 2 log 3/2। इसे आप हम 4 ही दे देते हैं। देखिएगा जी, केयर देन करना अपने अच्छे से।
ऐसे क्वेश्चन को दिया गया है, इसके बेस में कुछ नहीं है तो 10 है, क्योंकि जिसका मान निकालते हैं ना लॉग में ना, उसके बेस में 10 होता है। ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होते हैं जिसका मान निकालते हैं, लेकिन मैथ में हमेशा बेस में ई होता है। log 3, log 4, log 5 ये सब का मान कहता है, तो इसके बेस में क्या होता है 10। देखिएगा, इसको हम दो तरीका से बनाने जा रहे हैं। पहला तरीका, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 2 log 3/2। ये पावर कहाँ था? आगे आता। कौन से फॉर्मूले से? log x के पावर m। बेस में कुछ नहीं तो ई छिपा होता है, तो पावर कहाँ आता है जी? आगे आता है, तो m log x। ये बेस में कुछ नहीं है तो ई है, तो बताइए यह आगे आ जाएगा तो 2 log 3/2 माइनस 2 log 3/2। इस समय से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। दूसरा तरीका नहीं समझिएगा, देखिए जी, log 9/4 यही नहीं जी, 2 log 3/2। बताइए, जैसे इसको हम पावर को आगे लेकर आए हैं तो ऐसे मिला है, तो इसको भी जब हम यहाँ पर, यहाँ से समझिए, इसको भी जब यहाँ से हम यहाँ पर ले सकते हैं ना, मतलब इसको भी हम यहाँ से यहाँ पर ले सकते हैं। log 9/4 माइनस log 3/2 का होल स्क्वायर। जैसे इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे तो ऐसे मिलेगा। इस m को भी तो हम यहाँ से वहां पर ले आएंगे तो इस तरह होगा। तो बताइए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। समझे सभी लोग? अब मैं थ्योरी आप लोग को दे रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन बताकर। कल आप लोग का थ्योरी भी खत्म हो जाएगा तो केवल क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे हम। बहुत अच्छे से क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन कुल मिलेगा आप सभी लोग को। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी का सभी क्वेश्चन समझिए कि बनवाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। देखिए जी, अगर कोई लोग कहते हैं कि log 5 का मान क्या होता है, सोचने वाली बात है। तो log 5 का मान क्या होता है? तो जिसका मान जानते हैं उसी रूप में तोड़िए, अपने मन से इसे समझ तोड़िए। जिसका मान जानते हैं उस रूप में तोड़िए। तो बताइए, किसका किसका मान जानते हैं? 2 का, 3 का, 10 का, 1 का, ऐसे मान जानते हैं। तो बताइए, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? log 10/2 लिख सकते हैं जी। और फॉर्मूला हम बताए हैं कि जो ऊपर होता है प्लस में, जो नीचे होता है माइनस में। जो ऊपर होता है उसको प्लस में, जो नीचे होता है माइनस में। log 10 का मान 1 है, इसका मान 0.30 माइनस कर सकते हैं इसमें से ना। अगर कोई लोग कहेंगे log 6 का मान क्या होता है, तो log 6 को क्या लिखेंगे? log 3 गुणे 2। अब कितना लोग कहेंगे 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12/2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या कंडीशन है कि आप लोग को 12 का मान पता नहीं है, log 12 का, लेकिन 2 और 3 दोनों का मान पता है। जिसका मान पता है उसी के रूप में तोड़िए। log 6 को 12/2 लिखेंगे वो गलत नहीं है, लेकिन इसे मत तोड़िए, ऐसे सही नहीं है, क्योंकि 12 का मान हमको पता नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा जी, बताइए, जो गुणा में होता है log में, उसको किस में लिखते हैं? प्लस में ना। log 3 प्लस log 2। log 3 का वैल्यू 0.477, 0.301। अगर कोई लोग कहते हैं log 8 का मान, तो log 8 को ऐसे लिख सकते हैं log 2 गुणे 2 गुणे 2। तो बताइए, log 2 गुणे 2 गुणे 2, तो log बताए ना जी, जो गुणा में होता है ना उसको प्लस में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। तो क बार 1 2 3 बार आ गया, तो क्या लिख सकते हैं? 3 log 2। तो log 2 का मान 0.301 गुणा कर सकते हैं ना। मतलब कि देखिएगा जी, जैसे कि यहाँ पर एक, देखिए जो गुणा में होता है उसको प्लस में लिखते हैं। ये 3 बार, तो इसको ऐसे 3 बार लिख दिए, तो log 2 का मान होता है 0.301, तो गुणा कर सकते हैं। चाहे डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 के पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो बताइए, जानते हैं कि log x के पावर m, तो m कहाँ था, आगे आता है ना जी, अर्थात 3 log 2। तो 3 log 2, तो 3 log 2 का मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, समझ में आ गया। अब कितना लड़का कहेगा कि log 7 का मान क्या हुआ, तो 7 देखिए एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के समझे अगर ऐसे निकालेंगे थ्योरी पर ना, तो आपको 2-3 पेज लग जाएगा निकालने में। तो क्या करते हैं ना, अभाज्य संख्या वाला जितना मान मिलेगा ना, उसको हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए जैसे 6 का और 8 का निकाल लीजिए, बीच में जो मान मिलेगा ना नियर अबाउट उसी को 7 के बराबर ले लीजिए। 6 का 8 का मान निकालिए, log 6 log 8 का मान निकालिए, जो बीच में इसका आएगा मान नियर अबाउट, वो मान हो जाएगा log 7 का। ऐसे कर लीजिए। देखिए अगर आप लोगों से कोई लोग कहते हैं ना log 100 का मान, तो log 100 को क्या लिख सकते हैं, ये log 10 गुणे 10। जो गुणा में होता है उसको किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। log 10 का मान 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 10 के पावर 2। ये पावर आगे आएगा ना जी, तो क्या लिखेंगे 2 log 10। log 10 का मान 1, तो कितना मिलेगा 2। ऐसे मान निकाल सकते हैं ना, जितना का भी निकालना होगा। देखिए आज का लेक्चर है, तब कल आप लोग का लॉग का पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। खत्म होने पर कल आप लोग को एनडीए का भी क्वेश्चन बताएंगे, एयरफोर्स का भी बताएंगे कल से हम। इसीलिए मेरे लेक्चर को समझिए कि प्रत्येक दिन पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, एकदम क्लियर समझ में आएगा कंसेप्ट। अगर आधा वीडियो देखते हैं तो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा अच्छे से। तो आज के लिए हम यहीं तक कंटिन्यू, आज के लिए यहीं तक समझे लेक्चर। आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।